हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। आखिर क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके भेद कौन कौन से हैं, आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे सीटेट, यूपी टेट और सभी एग्ज़ाम में लगभग जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम बहुत अच्छे से क्रिया विशेषण को सीखें। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का वीडियो नहीं देखा है तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो हमने आपको क्रिया के बारे में भी बताया हुआ है, जो कि पिछली वीडियो से आप लोग दे सकते हैं, और विशेषण के बारे में भी बताया है कि जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो क्रिया, जो भी क्रिया मतलब कार्य करने वाला, जो करने वाला क्रिया जो कर रहा है उसकी जो कोई विशेषता बताए तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बताना ही क्रिया विशेषण है। आइए देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि वे अविकारी शब्द, वे अविकारी, विकारी और अविकारी नहीं जानते हैं आप लोग तो मेरी पिछली वीडियो से देख सकते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। विकारी हम लोग पढ़े थे कि जैसे विकारी में कौन कौन से आते हैं, संज्ञा आ गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी में आते हैं। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आखिर क्रिया विशेषण किसे किसे कहते हैं। जैसे देखिए, बुद्धिमान बालक अच्छा लिखता है। बुद्धिमान बालक अच्छा लिखता है, तो यहाँ पर लिखना क्या हो गया? लिखना एक क्रिया है। क्या है? लिखना एक क्रिया, कि वह लिख रहा है, कोई कार्य कर रहा है। तो कार्य करना ही एक तरीके से क्रिया होती है, कि चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। तो लिखना ये क्रिया है, वो कर रहा है तो लिखता है। कैसा लिखता है? अच्छा लिखता है। अच्छा लिखता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या हुआ कि अच्छा। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या हुआ? अच्छा लिखता है। अच्छा हो गया आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे है बालक। बालक क्या है? तो ये एक संज्ञा है। बालक क्या है? एक संज्ञा है। और ये बालक की विशेषता बता रहा है कि कैसा बालक है? बुद्धिमान बालक है, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, और ये अच्छा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। फिर और हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि बहुत बुद्धिमान बालक बहुत अच्छा लिखता है ना? बहुत बुद्धिमान बालक बहुत अच्छा लिखता है। तो यहाँ बालक क्या है? यहाँ पर बालक संज्ञा है। संज्ञा, यहाँ बालक संज्ञा है। और संज्ञा की क्या विशेषता है? वो कैसा है? बुद्धिमान है। कैसा बुद्धिमान है? बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो बहुत यहाँ पर बहुत लगा है, तो ये विशेषण के पहले जो लगता है हमने आपको बताया ही है कि विशेषण के पहले जो लगता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है, तो बालक संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये विशेषण बुद्धिमान, और बुद्धिमान की भी विशेषता थोड़ा सा बता रहा है, तो ये कैसा विद्यमान है, कैसा बुद्धिमान है, अर्थात बहुत बुद्धिमान है। तो ये प्रविशेषण हो गया सबसे। और हम लोग इसे जानते हैं, लिखना क्या हो गया? लिखना एक क्या है? लिखना एक क्रिया है। लिखना एक क्रिया है। और लिखता है, कैसा लिखता है? अच्छा लिखता है। तो अच्छा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अर्थात क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण, संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण हो गया। बालक क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्रिया के और कौन कौन से कहाँ पे क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया के समय का बोध कराता है। समय का, किसका बोध कराता है? समय का बोध कराता है। क्रिया के स्थान का बोध कराता है। देखिए यहाँ पर दो बार लिखा गया है गलती से, तो यहाँ पर आप लोग इसको एक ही पढ़िएगा कि क्रिया के स्थान का बोध कराता है। और फिर क्रिया क्या करता है? मात्रा का भी बोध कराता है। जैसे क्रिया समय का बोध कराता है, जैसे हम कह सकते हैं कि मोहन 2 घंटे से पढ़ता है, मतलब तो यहाँ पर समय का बोध कराता है। कितना है? 2 घंटे। 2 घंटे, 2 घंटे मतलब
इतना 2 घंटे से, कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो रवि, जैसे रवि दिन भर खेलता है, दिन भर, तो ये समय का बोध करा रहा है। तो रवि दिन भर खेलता है मतलब पूरे दिन रवि खेलता ही है, तो यहाँ समय का बोध करा रहा है। फिर आगे देखिए, जैसे स्थान का बोध कौन सा कराएगा, स्थान का बोध, स्थान का बोध ये कराएगा, जैसे मोहन बाहर खेलता है, तो कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, तो बाहर क्या हो गया, ये स्थान का बोध कराता है। रजनीश जो है कहाँ पर खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है, तो ग्राउंड क्या हो गया, ये स्थान का बोध करा रहा है। इसी तरीके से मतलब वो खेल रहा है, तो खेलना क्या है, क्रिया है, लेकिन उसका कहाँ पर खेल रहा है, तो ये ग्राउंड में खेल रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड क्या हो गया, उसके स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, क्रिया के मात्रा का बोध कराता है। ठीक है, मात्रा अर्थात उसके परिमाण का बोध कराता है, कि जैसे मोहन चाय अधिक पीता है। ठीक है, तो अधिक पीना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन उसके साथ कौन सा, अधिक लगा हुआ है, तो अधिक क्या होगा, ये परिमाण की बात करता है, कि हाँ कितना पी रहा है, अधिक पी रहा है कि कम पी रहा है, थोड़ा पी रहा है कि ज़्यादा पी रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मात्रा का बोध कराता है। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसके भेद क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है कि काल बोधक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि काल अर्थात समय, समय का बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे वह लगातार खेल रहा है, तो ये एक समय का ही बोध करा रहा है कि कब से खेल रहा है, लगातार खेलता ही रह रहा है। वह दिन भर जुआ खेलता है, वह दिन भर बैट बॉल खेलता है, तो ये सब क्या हो गया, ये क्रिया का विशेषण हो गया, और ये काल बोधक में आते हैं। जैसे उसे तुरंत जाना पड़ेगा, ठीक है, वह इस काम को तुरंत ही कर लेगा, तो यह क्या हो गया, काल बोधक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे दूसरा देख लेते हैं, क्या है, स्थानवाचक। स्थानवाचक काल बोधक, ठीक है, समय, काल बोधक मतलब समय का बोध करा रहा है। स्थानवाचक अभी हमने बताया ही है, तो जैसे कि वह मेरे पास खेल रहा है। ठीक है, तो खेल रहा है किसके पास, मेरे पास खेल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्थान को डिनोट कर रहा है, स्थान को, कि वह मेरे पास खेल रहा है। और फिर देखिए, जैसे ऊपर, वह ऊपर छत पर लिख रहा है, तो कहाँ लिख रहा है, लिख रहा है, लिखना क्या हो गया, क्रिया है, तो क्रिया को वो कौन कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, ये एक स्थान बता रहा है कि ऊपर लिख रहा है। ठीक है, मेरे आगे आगे चलो, तो चलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, लेकिन कहाँ चलो, स्थान की बात कर रहा है कि आगे आगे चलो। ठीक है, सूरज पश्चिम से उगता है, उगना क्या है, क्रिया है, लेकिन कहाँ से उग रहा है, स्थान बता रहा है कि पूरब से उधर रहा है। इधर उधर मत भागो, भागना क्या है, क्रिया है, भागना क्या है, क्रिया है, और लेकिन कहाँ, इधर उधर मत भागो, ये स्थान की बात कर रहा है कि इधर उधर इस तरफ न भागो। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे और दूसरा देख लेते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। परिमाणवाचक, जैसे कि पर्याप्त, जैसे कि क्या है, पर्याप्त, उसके पास पर्याप्त खेलने के साधन हैं। ठीक है, उसके पास पर्याप्त खेलने के साधन, तो ये पर्याप्त क्या डिनोट कर रहा है, उसकी मात्रा को डिनोट कर रहा है, कि उसके पास इतने पर्याप्त हैं कि वह खिलौने से इतना खेल रहा है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, वह अधिक समय से जुआ खेल रहा है, वह अधिक समय से मतलब ज़्यादा समय से, तो ये मात्रा की बोध करा रहा है कि वह अधिक समय, अब कितने समय से ये नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ वह अधिक खेल रहा है, अधिक समय से खेल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कम हो गया, थोड़ा हो गया, जैसे थोड़ा जल्दी करो, कहते हैं ना कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ, तो ये किसकी बोध करा रहा है, ये मात्रा का बोध करा रहा है कि जल्दी हो। तो इस तरीके से हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानते हैं। परिमाण अर्थात मात्रा की उसमें बात कही गई होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं अगला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण नाम से ही स्पष्ट है कि रीतिवाचक है ना, जैसे स्वीकृति, अस्वीकृति, निश्चित, अनिश्चित, तो इससे हम लोग कैसे बना सकते हैं कि जैसे रीना जो है जरूर जाएगी, है ना, तो ये रीतिवाचक है, जरूर ही जाएगी। आप बाहर जा सकते हैं, तो इसमें स्वीकृति अस्वीकृति आ रहा है। ठीक है, तो यह वह निश्चित ही अपने काम पर जाएगा, हाँ, उसका आना अनिश्चित है, मतलब वो किसी भी वक्त आ सकता है,
तो अनिश्चित है गति ये रीति की बात करता है। ठीक है, इसमें स्वीकृति, अस्वीकृति, निश्चित, अनिश्चित ये सब चीज़ें इसमें आती हैं क्रिया विशेषण में। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और सही लगी होगी। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि हाँ, कि परिमाणवाचक क्या होता है और क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालबोधक क्रिया विशेषण क्या होता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।